My wishes, best wishes to everyone, to dear students and all dear friends watching this channel. I just giving you best wishes, not good morning only, not good afternoon or good evening, because your time may be different when you will be watching this video. So this is my wish that my wishes will reach you anytime. And this is Harish Gangwar present in this online class. I welcome you all on my channel Excellence English Classes. फिर से स्वागत है इस चैनल में और आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सिंपल टू कंपाउंड, हाउ टू चेंज सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। एंड इसका एक पार्ट मैं पिछले रिलीज़ कर चुका हूँ प्रीवियस डे, जो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा अगर किसी ने नहीं देखा है तो। एंड नाउ आई एम कंटिन्यूइंग दिस सेशन, and in this session I have taken here new rule 3, because rule 2 I had completed in the previous video, so now I am continuing from here। और सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सपोर्ट करें चैनल को, क्योंकि न्यू चैनल है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर बताएं लिखकर, और अच्छा लगता है तो लाइक करना तो बनता ही है, और एक कमेंट। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं चैप्टर में थोड़ा आगे। तो न्यू रूल है बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये हमेशा याद रखें, कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ही यूज होते हैं, बिकॉज coordinating conjunctions, yes, coordinating conjunctions, but still, yet, never, however and nevertheless, ये इतने सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज होता है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर हमारे जो दो सेंटेंसेस होंगे वो दोनों अपने आप में कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होंगे। कहने का मतलब दोनों का मीनिंग अपने आप में सेपरेट निकल कर आ जाएगा। किसी को अपने मीनिंग के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। तो यहाँ पर देखिए, बट स्टिल, येट, नेवर, हाउएवर, नेवरदलेस, सबका एक ही मीनिंग है, फिर भी, लेकिन, फिर भी, ठीक है। नेवरदलेस था पूरा, वहां लिख दिया है। तो इन कंजंक्शंस का यूज हम कब करेंगे? इन कंजंक्शंस का यूज तब करते हैं जब दोनों क्लॉजेस में जो बातें हैं, जो दिया गया है एक्शन या कोई चीज, वो अपोजिट है, एकदम एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट रहता है। लाइक यू आर पुअर, यू आर कंटेंटेड। कंटेंटेड मीन्स हैप्पी। अब कोई पुअर है तो हैप्पी कैसे रह सकता है? ठीक है, रहे या ना रहे वो अलग की बात है, लेकिन कोई है पुअर होने के बाद भी हैप्पी है, तो हम इन्हीं में से कोई एक कंजंक्शंस यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? यू आर पुअर, बहुत सिंपल है इसको बनाना, ठीक है। यू आर पुअर बट, या स्टिल, कुछ भी रख दो यहाँ पर, बट स्टिल, येट, कुछ भी, बट यू आर हैप्पी मीन्स कंटेंटेड। ओके, कंटेंटेड मीन्स हैप्पी, खुश। यू आर पुअर बट यू आर कंटेंटेड। क्लियर? अब ये कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग है, क्योंकि दोनों तरफ जो क्लॉजेस हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में, वो गरीब है, और दूसरी बात तुम गरीब हो, और यहाँ दूसरी साइड में तुम खुश हो। गरीब हो, खुश हो, तो दोनों अपोजिट चीजें हैं, इसलिए हमने बट का यूज कर दिया। एंड सेम लाइक दैट हेयर, शी इज रिच, शी इज अनहैप्पी। अब यहाँ रिच होने के बावजूद भी अनहैप्पी है। अब देखिए, यही सेंटेंसेस अगर सिंपल सेंटेंस बनाना पड़ता हमें मिलाकर, तो वहां पर हमने कहा था कि दोनों साइड में अपोजिट चीजें हैं, तो हम क्या रखते थे? इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर यू आर कंटेंटेड, तब ये सिंपल बन जाता। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर यू आर कंटेंटेड तो सिंपल बन जाता, लेकिन कंपाउंड बनाना है, दोनों साइड में अलग अलग सेंटेंस। तो यहां पर हम क्या करेंगे? शी इज रिच स्टिल शी इज अनहैप्पी।
स्टिल बट येट कुछ भी कर सकते हैं हम, शी इज अनहैप्पी। और इसी तरह ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। अब जिसने हार्ड वर्क किया है वो फेल होने का चांस ही नहीं रहता, लेकिन जब चीजें दी हैं तो हम इन्हीं में से कोई एक कंजंक्शन यूज करेंगे। ही वर्कड हार्ड however he failed। यानी फिर भी फेल हो गया। तो ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गए होंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि इन सभी कंजंक्शंस का यूज करके हम ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं, जब दोनों तरफ चीजें, दोनों अलग अलग सेंटेंसेस में चीजें अपोजिट दिखाई दें, तो इन्हीं कंजंक्शंस का यूज हम कर सकते हैं। Now let's move forward to rule number 4. By using coordinating conjunctions like therefore, so, for, consequently, hence. इन कंजंक्शंस का यूज हम करेंगे। इस पॉइंट को जहां मैं लिख नहीं रहा हूं उसको आप नोट कर सकते हैं, जिसको मैं वर्बली बता रहा हूं। We will use these conjunctions when both the sentences have comparison or a kind of reason or relation। इसमें रीजन और रिजल्ट का अगर कोई रिलेशन है, he was naughty, he was punished, उसके नॉटी होने का रिजल्ट क्या रहा कि उसको पनिश किया गया, उसके अनवेल होने का रिजल्ट क्या था कि वो जा नहीं सका, या फिर उसके कॉलेज ना जाने का रीजन क्या था कि वो अनवेल था। तो यहाँ भी रीजन और रिजल्ट का संबंध रहता है, जैसे हमने एब्सोल्यूट फ्रेज यूज किया था सिंपल सेंटेंसेस में, बट हियर वी हैव टू मेक कंपाउंड सेंटेंसेस, सो वी कैन नॉट यूज एब्सोल्यूट फ्रेज। तो यहाँ पर हमको इन कंजंक्शंस का यूज करना पड़ेगा। ओके, he was naughty, he was punished। तो सिंपल सी बात है, he was naughty therefore या फिर so, he was naughty therefore he was punished। Clear? He is unwell, he cannot attend college। He is unwell, so he cannot attend college। Clear? We will die one day, all men are mortal। यहाँ पर हम for का यूज करेंगे जहां पर क्योंकि का सेंस आ जाए। देखो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्योंकि और इसलिए दोनों सेंसेस आ जाते हैं। एक क्योंकि और इसलिए। तो यहाँ पर फॉर को छोड़कर जितने भी कंजंक्शन लिखे हुए हैं वो इसलिए को फॉलो करते हैं। इसलिए, ठीक है, इसलिए उसे पनिश किया गया, इसलिए वो कॉलेज नहीं जा सकता। ठीक है, और जहां रीजन दे दिया जाए अपोजिट कर देते हैं सेंटेंसेस को। अगर मैं ये बोलूं ही वॉज पनिश्ड, ये पहले आ जाए ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज नॉटी, तो वहां पर बिकॉज आ जाएगा यानी क्योंकि आ जाएगा, और फॉर भी क्योंकि के सेंस में यूज हो जाता है। ही इज अनवेल सो ही कैन नॉट अटेंड कॉलेज, यहाँ पर सो बीच में आ गया। अगर मैं इन सेंटेंसेस को अपोजिट कर दूं तो क्योंकि आ जाएगा, ही कैन नॉट अटेंड कॉलेज बिकॉज ही इज अनवेल। ठीक है, तो सेंटेंसेस को अगर हम आगे पीछे कर दें, अपोजिट कर दें, तो इसलिए के बदले क्योंकि आ जाते हैं, या तो क्योंकि आएगा या इसलिए आएगा। सेंटेंसेस को आगे पीछे करने से होगा ये। ठीक है, तो ऐसा हम क्यों यूज कर सकते हैं, जब उसमें दिया जाता है कि एंड, बट और सो, ये कंजंक्शंस यूज नहीं करने हैं। आईसीएसई में स्पेशली ये बाउंडेशन आती है, आपको सेंटेंस कंपाउंड या कोई कंबाइन करने के लिए दिया जाएगा
और उसमें लिखा होगा डोंट यूज एंड बट और सो, तो यहाँ तो सो आ रहा है, सो यूज नहीं करना है, देयरफॉर यूज कर दो। ठीक है, देयरफॉर यूज नहीं करना है, सेंटेंस को आगे पीछे कर दो, ही वॉज पनिश्ड पहले ले आओ, फिर फॉर लगा दो या फिर बिकॉज लगा दो। ठीक है, फिर यहाँ पर वी विल डाई वन डे और मैन आर मोर्टल। अब ये सेंटेंस पहले है, हम सभी एक दिन मर जाएंगे, और मैन आर मॉर्टल, तो बीच में क्या सेंस आ जाएगा, क्योंकि सभी लोग मॉर्टल हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बीच में फॉर का यूज कर सकते हैं, वी विल डाई वन डे। अब यहाँ पर फॉर यूज कर सकते हैं, फॉर ऑल मैन आर मॉर्टल। क्लियर, फॉर ऑल मैन आर मॉर्टल या फिर बिकॉज ऑल मैन आर मॉर्टल, लेकिन फॉर बोलने पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पर फिर नेक्स्ट चीज, कॉन्सिक्वेंटली भी हम देयरफॉर और सो के सेंस में यूज करते हैं, बट कॉन्सिक्वेंटली का मतलब क्या है, परिणामता, यानी इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमें ये करना पड़ा। तो कॉन्सिक्वेंटली तब यूज करते हैं जब हमें आगे रिजल्ट शो करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस में दिया हुआ है, ही वुड नॉट बिलीव मी, उसने मेरा यकीन नहीं किया, उसने मेरा यकीन नहीं किया। आई हैड टू गिव हिम प्रूफ, मुझे सबूत देना पड़ा। तो देयरफॉर भी यूज कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंटली भी यहाँ पर यूज हो जाएगा। ही वुड नॉट बिलीव मी, और यहाँ पर लिख देंगे कॉन्सिक्वेंटली आई हैड टू गिव हिम प्रूफ। यहाँ पर प्रूफ लिख देंगे। क्लियर। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आपने नोटिस की, वी के साथ यहाँ विल रखा हुआ है, जनरली हम शैल ही रखते हैं। ठीक है, शैल रखते हैं। विल कब रख सकते हैं, जब बोलने वाले की बात में सच्चाई हो, कोई धमकी, इरादा, प्रतिज्ञा, ये सारी चीजें जब देखने को मिलती हैं तो रूल अपोजिट हो जाता है। वी के साथ, आई के साथ हम विल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वाले कंजंक्शंस भी इनका यूज करना आपको समझ में आ गया होगा। कब करेंगे, जब आपस में रीजन और रिजल्ट का रहेगा। तो हम सो देयरफॉर यूज कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंटली या हेंस यूज कर सकते हैं। सेंटेंसेस को आगे पीछे कर देंगे, अगर उलट पुलट कर देंगे तो फॉर या बिकॉज का भी यूज कर सकते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद यही है। And now this is your exercise, and in exercise I have given very simple and easy sentences, and I hope that you will change these sentences and you can make compound sentences by joining. He was a criminal, he was jailed, very simple sentences. गांधी जी died for us, गांधी जी हम सबके लिए मरे, हम आज तक उनका सम्मान करते हैं। He is very fat, he cannot run, वो बहुत फैट है, वो दौड़ नहीं सकता। क्या आप यूज करेंगे, समझ में आ गया होगा। You were guilty, you were punished, आप गिल्टी थे यानी दोषी थे और इसलिए सजा हो गई। मैंने खुद ही बोल दिया, इसमें क्या लगना है। Tell me the truth, be silent, ये बिगिनिंग वाले कंपाउंड सेंटेंस के रूल का है। सच बताओ या साइलेंट हो जाओ, सच बताओ साइलेंट हो जाओ। It was raining heavily, यानी बारिश बहुत जोरों से हो रही थी, heavily मतलब तेज हो रही थी। He would take an umbrella with him, वो अपने साथ अम्ब्रेला लेकर गया। क्यों लेकर गया, ठीक है, किस लिए लेकर गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। हम इन सेंटेंसेस को एंड, बट, सो के अलावा भी कैसे कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। सिंपल सा, सबसे सिंपल सेंटेंस जो तरीका है इन चीज़ों से बचने का, एंड, बट और सो से बचने का, वो है सेंटेंस को सिंपल बनाना। सिंपल सेंटेंस को आप सिंपल बना दीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
और सिंपल नहीं बना सकते तो अभी इसमें मैंने 4 रूल्स करवाए हैं। 2 रूल्स इन प्रीवियस वीडियो एंड 2 रूल्स नाउ। 2 रूल्स पहले करवा दिए, 2 रूल आज करवा दिए, और उम्मीद है कि आपको सभी चारों रूल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ऐसे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, और ये गारंटी है कि मेरी वीडियो के देखने के बाद आपको कुछ मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे, पहले से बेहतर आपकी कंडीशन होगी। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर बार जब भी आप न्यू वीडियो देखें उसको लाइक ज़रूर करें। लाइक से पता चलता है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और आपको अच्छा लगा है, तभी आपने लाइक किया है। कमेंट में लिखें वीडियो के बारे में कि आपको क्या चाहिए, आगे चलकर वीडियो कैसा होना चाहिए, किन टॉपिक्स पर बात हम कर सकते हैं ग्रामर में, ठीक है। और क्या सजेशंस आप मुझे दे सकते हैं वीडियो के बारे में कि कैसा होना चाहिए, या फिर टीचिंग मैनर है उसमें कोई चेंज लाना है। आपके कमेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आप जो भी उसमें लिखेंगे मैं पढ़ता हूँ और उसको फॉलो भी करता हूँ कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, आपके लिए बेटर चीज़ें ला सकते हैं चैनल पर। तो आप सभी से बस यही उम्मीद रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचेगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, एन्जॉय योर डे।